morning students. Today I teach you equation reducible to a pair of linear equation in two variable. टू वेरिएबल इक्वेशन को रिड्यूस करके हम टू लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस द solution of such pair of equation which are not linear, but we can make this equation in linear form, then we solve this. Okay, इसमें लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं रहते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, पहले उसको लीनियर इक्वेशन के रूप में बनाना है. फर्दर वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल्स, अगर ये है solve the pair of equation टू बाई एक्स प्लस 3 by y is equal to 30 and 5 by x minus 4 by y is equal to minus 2. Right? We see that this equation is not a form of linear equation. So first we change this equation in linear form. सबसे पहले हम linear form में इसको convert करेंगे. इसके लिए क्या मान लें, इसका equation 1 मान लें इसको. Let us consider that p is equal to 1 by x and q is equal to 1 by y. You may take p, q, r, s, t, कुछ भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है. प्लीज चेक कैमरा, हो गया. p और q से कुछ भी ले सकते हैं. Then we put the value of p and q in this equation, right? It means 2 1 by x plus 3 1 by y is equal to 30. 2 in place of 1 by x we put p, right? Plus in take 1 by y we put q is equal to 30. This is the third equation. And 5 upon x minus 4 upon y is equal to minus 2. 5 1 by x minus 4 1 by y is equal to minus 2. 5 p minus 4 q is equal to minus 2. Okay, फोर्थ इक्वेशन हो गया. इसको लेकर हम सॉल्व करेंगे. You can apply any method to solve this equation. कोई मेथड आप ले सकते हैं, ठीक है. तो देखें, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है. हम क्या करें, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 3 में जो यहाँ रहता है वो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं. जो इसका क्यू का कोएफिशिएंट है इसमें करेंगे. यहाँ क्या है, 4 है, तो 3 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इक्वेशन 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. देखो यहाँ 4 है, वी मल्टीप्लाई 4, 3 है, वी मल्टीप्लाई 3. देन इक्वेशन बिकम्स 4 2 जा 8p प्लस 4 3 जा 12q 52, ठीक है. एंड इक्वेशन 4 बिकम्स 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 एंड 3 2 जा 6. ऐसे बात समझ आई. अब हम उसमें क्या करेंगे,
सॉल्व करेंगे इसको, बाई एलिमिनेशन मेथड हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कर दिया, कितना हुआ है 23p। ठीक, 15 और 1 ऐड करोगे 23p हो गया, एक कितना हुआ 46, राइट। तो देन p becomes 46/23। We solve by elimination method। आप लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़ चुके हो कि इस मेथड में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देन p इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखें the value of p, putting the value of p in equation 3 or 4. You may put any this equation 3 or 4. In equation 3, putting p equal to 2 in equation 3. p plus p is equal to 13, right? Then 2 into 2 plus 3q is equal to 13, 3q is equal to 13 minus 4, 9, then q is equal to 9 by 3, yes, q is equal to, right? The value of p is equal to 2 and q is equal to 3. But in this question, we find out the value of x and y. What is the relation between p, q and x, y? हमारे इस क्वेश्चन में x और y का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, x और y का वैल्यू, बट क्या फाइंड किए हैं हम, p और q फाइंड किए हैं। तो सबसे पहले हम रिलेशन जो भी कंसीडर किए हैं p और q का मान x और y के रूप में, तो क्या कंसीडर किए थे शुरू में, कंसीडर किए थे p इक्वल टू 1 बाई x, राइट। p क्या बता रहे थे, 2 इक्वल टू 1 बाई x, तो x इक्वल टू 1 बाई 2 हो गया। ठीक है, एंड q इक्वल टू 1 बाई y कंसीडर किए थे, तो 3 इक्वल टू 1 बाई y, देन y इक्वल टू 1 बाई 3। So the value of x and y will be 1 by 2 and 1 by 3, right? Now we solve exercise 3.6. में आपका सेकेंड देखो, फर्स्ट तो आप लोग कर लेना सेम जो बताएं वैसा ही फर्स्ट है। सेकेंड 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू माइनस। ठीक है, फर्स्ट है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 एंड सेकेंड है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू माइनस। सेम ऐसे ही करेंगे। फर्स्ट वी कंसीडर p इक्वल टू 1/√x and q इक्वल टू √1/y।
ना, राइट। अब इसको इस रूप में लिखेंगे, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से हम देखेंगे यहाँ क्या होगा। 2 1/√x प्लस 3 1/√y इक्वल टू, ठीक है। और एक क्या होगा 4 1/√x माइनस 9 1/√y इक्वल टू माइनस। सेम यही है, देखो 2 1/√x प्लस 3 1/√y इक्वल टू 2, 4 1/√x माइनस 9 1/√y इक्वल टू, ठीक है। अब इन प्लेस ऑफ 1/√x we put p and in place of 1/√y you put q। तो 2p plus 3q इक्वल टू 2, इसको थर्ड मान लें, एंड 4p, देखें 4p माइनस 9q इक्वल टू माइनस, ठीक। देखें यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, दोनों इक्वल करने के लिए क्या होगा, इफ यू मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वेशन 3 देन 3 3 या 9, ये दोनों बराबर हो जाएगा और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ओनली वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 3, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 q इक्वल टू 2 एंड 4p माइनस 9 q इक्वल टू माइनस, यहाँ भी होगा 6 हो जाएगा, ठीक। कट गया, कितना हुआ 6 4 10 p इक्वल, यहाँ कितना होगा 5, 6 में से 1 गया 5, p इक्वल टू 5/10 या p इक्वल टू 1/2, राइट। Putting p equal to 1/2 in equation 3 or 4. Putting p equal to 1/2 in equation 3. Equation 3 में क्या कर रहे हैं हम, 1/2 पुट कर रहे हैं, तो 3 क्या है 2p प्लस 3q इक्वल टू 2 है, 2 p जब क्या करें 1/2 प्लस q 3q इक्वल टू 2, 2 2 कट गया, 1 प्लस 3q इक्वल टू 2, 3q इक्वल टू 2 माइनस 1, q का वैल्यू कितना आ गया 1/3 आ गया, ठीक है। अब क्या कंसीडर किया है यहाँ पे, वो निकालें, कंसीडर क्या किए हैं, देखो इधर इरेज करते हैं, क्या कंसीडर किए हैं, p इक्वल टू 1/√3, p इक्वल कितना है 1/2 इक्वल टू 1/2 ना p का वैल्यू है, आपका होगा 1/√x है, p इक्वल टू 1/√x, p इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/√x,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो अंडर रूट एक्स इक्वल टू 2 स्क्वायर करते हैं बोथ साइड तो क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर मतलब एक्स इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम y का मान फाइंड करेंगे। देखें u इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट y, u इक्वल टू 1 बाई 3 इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अंडर रूट y इक्वल टू 3, तो अंडर रूट y का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो y इक्वल टू अंडर रूट y का स्क्वायर y ही होता है। ठीक, अंडर रूट जो समाप्त होता है आपको पता होगा, ये क्या होगा 9। So the value of x and y will be 4 and 9। ठीक है, तो इस तरह से इसका बाकी आप सब लोग करेंगे, नहीं समझ में आए